आज मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है भिन्न पर जो आधारित वार्षिक प्रश्न होते हैं उनको कैसे हल किया जाता है, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए। एक पेटी में 400 आम हैं, 3/25 आम खराब हो जाते हैं, शेष आमों का 11/16 भाग बेच दिया गया, शेष बचे आमों की संख्या क्या होगी। ये विकल्प दिए हैं, तो इसको पहले हम हल करेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर हमारे पास आम कितने हैं, 400, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब कह रहे हैं 400 और 3/25 आम खराब हो जाते, इसका 3/25, तो इसका 3/25 का मतलब होता है इसको गुणा कर देंगे 3/25 से, ठीक है। 25 से इसको हम सीधे सीधे काट देंगे बच्चों। देखिए अगर 5 से काटें 5 में 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 अट्ठे 40, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, ठीक, 5 एकम 5, और यहाँ 8 में से 5 घटा दें, 3 बचेगा, ठीक, और हो जाएगा 5 छक्का 30, ठीक है। 16 और 3 की गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे संख्या मालूम हो जाएगी हमारी 48, यानी जो 48 आम है ये हमारे खराब है, ठीक है। देखिए संख्या निकल आई, 400 में से 48 आम हमारे खराब है। शेष आम, अब यहाँ से शेष आम निकाल लेते हैं कि 400 में से यदि मैं 48 को घटा दूं तो हमें मालूम चल जाएगा कि हमारे कितने आम सही हैं। देखिए 10 में से अगर 8 घटाएं बच्चों, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 4 घटाइए, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 3 बचा हुआ था, 352 जो आम है वो हमारे पास शेष आम है, ठीक है। आप देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं ये, कि शेष आमों का यानी 352 आमों का 11/16 भाग बेच दिया जाता है। अब हम इस संख्या का 3/52 संख्या हमारी आई है, इसका हम क्या निकाल लेंगे, 11/16, ठीक है। देखिए 16 से अगर काटे तो सीधे सीधे संख्या कट जाएगी, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 35 में से अगर हम 32 घटाते हैं तो 3 बचता है, 3 यहाँ पे लगा तो यहाँ 32 होगा, यानी 16 दूनी 32, 11 और 22 की गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22, ठीक है, हासिल 2 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 22 में 2 जोड़ दें तो ये हो जाएगा बच्चों 242, ठीक है। तो 242 आमों को बेच दिया गया, ठीक। तो कह रहे हैं शेष बचे आमों की संख्या क्या होगी। अब जो 242 आम वाले बिक गए, ठीक, और हमारे पास आम कितने थे, ये 352, तो क्या करेंगे, 352 में से 242 यदि घटा दिया जाए तो हमें अपना उत्तर मिल जाएगा। 2 में से 2 घटाइए 0, 5 में से 4 घटाइए 1, और 3 में से 2 घटाइए 1, यानी हमारे पास जो हमारा आंसर आएगा 110, ठीक। तो शेष बचे आमों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 110, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी राशि का 1/3 12 है, ठीक है, 1/3 12 रुपए है, तो उस राशि का 1/4 होगा। देखते हैं इसको हल करके। अब देखिए किसी राशि का 1/3 12 रुपए है बच्चों, देखिए किसी राशि का, तो यहाँ पर 1/3 का पहले मतलब आप समझ लीजिए 1/3 होता है, ठीक है। इस 1/3 का क्या मतलब हुआ, 1/3, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे 1/3 क्या है, 12 रुपए है, ठीक। तो ऐसे केस में बहुत ही अच्छी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों। 12 और यहाँ आपका 1/3 है, तो अगर आप x मान के करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक। मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, 1/3 है, इसका रिवर्स कर दीजिए, यानी इस तरीके से अंश और बदल दीजिए और इसको इससे गुणा कर दीजिए, 3/1, ठीक। तो 12 3 क्या हो जाएगा, 36, यानी 36 जो है पूरी राशि आ जाएगी एक बार में। ये हमारी क्या राशि हो गई, 36 रुपए टोटल रुपए हमारे पास में, ठीक है। अब कह रहे हैं उस राशि का 1/4 होगा, तो सीधे सीधे 36 का 1/4 यानी 1/4 निकाल लीजिए, 4 एकम 4, 4 नेम 36, वाह, देखिए 9 रुपए आ गया यहाँ पे। ये देखिए आंसर है, कितनी आसानी से और बहुत ही अच्छी टेक्निक से देखिए आंसर आ गया बच्चों। बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 19 सही 1/2 है और एक संख्या 3 सही 3/8 हो तो दूसरी संख्या याद कीजिए। यहाँ पे देखिए ये सारे विकल्प हैं और हमारा आंसर क्या आएगा चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सबसे खास बात है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं की जब आपस में गुणा की जाए तभी गुणनफल प्राप्त होता है।
उसमें से एक संख्या बच्चों ये दे रखी है, तो पहले हम क्या करेंगे, 19 है 1/2 को सरल रूप में बदल देते हैं। तो 19 दूनी 38 और 1 39, ये गुणनफल हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से 8 3 24, 24 और 3 27/8, ये हमारी एक संख्या होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस संख्या को किसी और संख्या से जब गुणा करेंगे तो गुणनफल ये मिलेगा। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इस गुणनफल को यदि इस संख्या से मैं भाग कर दूं, ठीक है, तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। सिंपल सी बात, देखिए ये है गुणनफल और ये है एक संख्या जो दी हुई है, इसे क्या करेंगे, सीधे सीधे इस संख्या से हम ऊपर वाले गुणनफल को भाग कर देंगे, ठीक है। बच्चों ये जो भिन्न है ये कॉम्प्लेक्स भिन्न कहलाती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो इस स्थिति में होता क्या बच्चों, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, जो सबसे नीचे वाला पद है वो सबसे ऊपर यानी अंश में आ जाएगा, और ये वाला जो पद है दूसरे नंबर वाला ये यहाँ हर में आ जाएगा। तो इसका जो कुछ रूप बनेगा वो ऐसे बनेगा, 39 × 8 बटे 2 × 27। बच्चों ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है और आप लोग सवाल निकालने में कोई असुविधा नहीं होगी। अब देखिए 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब ये संख्याएं देखिए 3 से कट जाएंगी, 3 नेम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 और 4 की गुणा करते हैं तो 13 चौक 52 होता है और बटे 9, ठीक है। अब इसको मैं अगर मिश्र भिन्न में बदल दूं, ठीक है, तो देखिए 9 एकम 9, 9 2 18, 9 3 17, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 5 45, ठीक है। 45 में कितना जोड़े हैं कि 52 हो जाए 7, ठीक है। तो देखिए 5 सही 7/9 ये हमारी संख्या आ जाएगी जो हमें आंसर के रूप में प्राप्त होगी। आप इसमें से चेक कर लीजिए आपका कौन सा आंसर होगा। देखिए 5 सही 7/9 यहाँ पे लिखा हुआ है, यही हमारा बच्चों आंसर है, ठीक है। जो हमारा अगला प्रश्न है, एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है और उसे भरने के लिए 180 लीटर दूध की आवश्यकता हो तो बाल्टी की क्षमता क्या होगी। ध्यान दीजिए, हमें पहले ये देखना है कि कितना भाग भरा हुआ है, ठीक है। तो कह रहे हैं 3/5 भाग भरा हुआ है, ठीक। तो कितना भाग खाली है पहले हम ये देख लें। अगर 3/5 भाग हमारा भरा हुआ है तो खाली भाग ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या तरीका होता है, पूरा भाग 1 माना जाता है, ठीक है। तो 1 में से जितना भाग भरा हुआ उसे मैं घटा दूंगा। देखिए 5 एकम 5, ठीक, -3/5, ठीक है। ये आ गया आपका 2/5, ठीक है। इसका मतलब 3/5 भाग आपका भरा हुआ है और 2/5 भाग जो है वो क्या है, खाली, ठीक। अब कह रहे हैं, अब यही बात यहाँ पे दूसरी कंडीशन दे रखी है कि उसे भरने के लिए 180 लीटर दूध की आवश्यकता होती है, ठीक। तो 180 लीटर दूध और ये 2/5 भाग यानी 1 बराबर हो गया, ठीक। तो कह रहे हैं, अब कह रहे बाल्टी की क्षमता क्या होगी। अभी जैसा मैंने पहले सवाल में बताया था ठीक इसी तरीके से है। अगर पूरी क्षमता ज्ञात करनी हो तो 180 लीटर को इस संख्या के रिवर्स, ठीक, जो भी संख्या आई है इसके रिवर्स को कर दें हम। देखिए 2 एकम 2, 2 नेम 18, ठीक, 90 और 5 की गुणा कर दीजिए तो ये बन जाता है 450 लीटर। देखिए बच्चों 450 लीटर आंसर आ गया है ये वाला। फिर से मैं समझा दे रहा हूं कि एक बाल्टी का जैसे 3/5 भाग भरा हुआ है तो ये आ गया, और खाली भाग याद करना हो तो खाली भाग पूरा एक बाल्टी का मतलब एक भाग, एक पूरा एक भाग ले लिया। तो 1 में से मैंने क्या किया, 3/5 को घटा दिया। घटाने के बाद हमारा 2/5 भाग आया जो कि खाली है, ठीक, और यही खाली भाग इस 180 लीटर दूध के बराबर है, ठीक। अगर हम पूरे बाल्टी में कितना लीटर दूध आ जाता है वो ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, ये जो हमारी संख्या 2/5 आई है इसको हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है, यानी व्युत्क्रम से इसके व्युत्क्रम से इस संख्या को गुणा कर देंगे और हमें पूरी बाल्टी की क्षमता ज्ञात हो जाएगी। देखिए बच्चों 450 लीटर। बच्चों प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। ध्यान दीजिएगा कि 5/14 में से हमने घटाया है तो हमें ये प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक, कि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है।
तो इसमें से सीधे सीधे यदि मैं घटा दूं तो आपको इनमें से कोई भी एक उत्तर मिल जाएगा, जो भी हमारा राइट आंसर होगा। क्या करेंगे, 5/14 माइनस 7/42। ठीक, अब देखिए 14 और 42 में अगर एलसीएम की बात करें तो 42, क्योंकि 14 से ये डिवाइड हो जाएगा, 14 3 42, 14 3 42, 3 बार में गया, उस 3 बार की बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 3 15 हो जाएगा। अब देखिए 42 से 42 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, 42 एकम 42, ठीक, तो 7 एकम 7, ठीक। 15 में से बच्चों यदि मैं 7 घटा दूं तो बचता है 8, ठीक। आप क्या करेंगे, दोनों सम संख्याएं काट दीजिए, ठीक, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये जो हमारा आंसर आ गया बच्चों 4/21, देखिए पता चल जाएगा कि 5/14 में से यदि 4/21 को घटा दिया जाए तो हमारी ये भिन्न प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 यानी प्रश्न संख्या 6, किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है। अब देखिए मैं कई सवाल एक ही विधि पे कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि 2/3 भाग जो है वो 66 है, तो उसका 9 भाग क्या होगा। यानी 2/3 भाग किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या x अगर होती तो उसका 2/3 भाग लेते तो बराबर 66 आता। तो वो एक लंबी प्रक्रिया है, ट्रेडिशनल मेथड है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2/3 भाग 66 है, तो क्या करेंगे, 66 का ये जो 2/3 भाग है इसका रिवर्स कर दीजिए, यानी व्युत्क्रम कर दीजिए 3/2, ठीक। इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, यानी 33 की यदि 9 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाता है, 99। अब कह रहे हैं, आप देखिए संख्या में मालूम हो गई, यानी वो संख्या 99 होगी, ठीक है। अब कह रहे हैं इस 99 का यानी उसका 9/11 भाग क्या होगा। तो क्या करिए, 99 का 9/11 निकाल लीजिए, 11 एकम 11, 11 नियम 99, 9 की गुणा करते हैं तो बच्चों आ जाता है 81। यही का आ जाएगा आंसर। देखिए यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है, तो उसका 2/5 भाग क्या होगा। देखिए अब तो आप लोगों को बिल्कुल रट गया होगा। किसी संख्या का 3/5 भाग, ठीक, 3/5 भाग 800 है, तो क्या करेंगे, इस 1/3 का हम रिवर्स कर देंगे, सीधे सीधे रिवर्स कर दिया और इस संख्या से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, 8 3 24 यानी 2400, यानी वो संख्या हमारी बच्चों 2400 होगी। सीधे सीधे संख्या लेके आ गई, ठीक। अब इस तरह इस संख्या का 2/5 भाग क्या होगा, तो 2400 का यदि मैं 2/5 भाग निकालूं, देखिए 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 चौक 20 होता है, और यहाँ पे अगर 24 में से 20 घटाएं, ठीक है, तो 4 5 8 40 हो जाएगा बच्चों। 480 की अगर 2 से गुणा कर दें तो आ जाएगा 960। यही हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, एक छड़ का 2/15 भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर ऊपर है, तो छड़ की लंबाई क्या होगी, इनमें से हमें ज्ञात करना है बच्चों। देखते हैं अब क्या करना है, 2/15 भाग कीचड़ में और 1/5 भाग पानी में, इसको मैं जोड़ लेता हूं। 2/15 भाग कीचड़ का हो गया और 1/5 भाग पानी का हो गया। जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम जो है 15 आ जाएगा। देखिए 5 के पहाड़े में 15 आता है, तो सीधे सीधे इसका जो लासा होगा 15 होगा। 15 का पहाड़ा पड़े 15 आ जाए तो 15 एकम 15, उस एक की बच्चों यहाँ गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 का पहाड़ा पड़े, 5 3 15 यानी 3 बार में गया, उस 3 की यहाँ से गुणा हो जाएगी, 3 एकम 3 आ जाएगा, तो 3 2 5/15 आ गया, काट दीजिए तो 5 3 15 यानी 1/3 भाग, ठीक है। यानी टोटल 1/3 भाग इन दोनों चीजों में मौजूद है। अब हमें निकालना है शेष भाग जो पानी के ऊपर, वो कितना होगा। तो मैंने कहा टोटल जो भाग होता है वो 1 माना जाता है। क्या माना जाता है, 1 में से मैं 1/3 घटा दे रहा हूं तो मुझे पानी के ऊपर वाला भाग दिखाई दे जाएगा, कितना होगा। अब देखिए इस स्थिति में बच्चों क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत ही सरल तरीका है, 3 की मल्टीप्लाई सीधे 1 से कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, माइनस का चिन्ह और ये संख्या बिल्कुल ऐसे ही उतार लेंगे और बटे 3 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 2/3, यानी 2/3 जो भाग है वो पानी के ऊपर है।
और यही भाग सवाल के हिसाब से हमारा 2 मीटर है। ठीक, 2/3 बराबर 2 मीटर। इसका मतलब हमारा क्या हुआ, मैं बात बता रहा हूँ, ये भाग और ये चीज बराबर है। अब हमें पूरी छड़ की लंबाई याद करनी है, तो वही काम करेंगे। फिर ये 2 मीटर लेंगे और इसका रिवर्स कर देंगे। ठीक है, 3/2 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो बच्चों देखिए क्या आ गया, 3 मीटर। यहाँ पर आप देख लीजिए 3 मीटर कहाँ पर है, भाई हमारा आंसर आ जाएगा और ये मेरा आंसर आ गया। बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 9। किसी संख्या के 5/7वें भाग और 7/11वें भाग का अंतर 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 5/7, ठीक, और 7/11 भाग दिया है, तो अंतर दिया हुआ है। अब आप लोगों के दिमाग में बच्चों ये आ रहा होगा कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, किसमें से क्या घटाया जाए कि हमें ये मिल जाए। बहुत इससे पहले जो मैं वीडियो बना के दे चुका हूँ, उसमें मैंने ये तरीका बताया था बच्चों। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई का एक नियम होता है। 11 के गुणा 5 से बच्चों कर दीजिए, देखिए 11 पंजे 55 आ जाएगा और 7 सते 49 आ जाएगा। 55 और 49 में कौन सी संख्या बड़ी है, देखिए ये बड़ी है, तो ऑटोमेटिकली ये वाली भिन्न जो है मेरी बड़ी हो जाएगी और ये वाली जो भिन्न हो जाएगी वो छोटी हो जाएगी। तो 5/7 में से मैं ये घटा दूंगा, देखिए 5/7 माइनस 7/11। ठीक, तो 11 और 7 ये दोनों अभाज्य संख्याएं, तो एलसीएम निकालने के लिए दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 सत्ते हो जाएगा 77। ठीक है, 7 का पार्ट पड़े 11, तो 11, ठीक, तो 11 में आ जाएगा। 11 की यहाँ गुणा हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 पंजे 55। इसी तरीके से 7 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, 7 सते 49। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों देखिए 15 में से आप यहाँ पे 9 घटा दीजिए, तो जाएगा 6। ठीक, अब यहाँ पे कुछ नहीं, यानी 4 में से 4 का कुछ नहीं। ठीक, अब यहाँ पे आया 6/77। अब देखिए इस 5/7वें भाग का और 7/11वें भाग का जो अंतर आया है वो 6/77 आया है, और सवाल के हिसाब से ये अंतर जो है 6 है। ये संख्या यानी ये वाला भाग 6 के बराबर है। फिर मैं कह रहा हूं, अब पूरी संख्या ज्ञात करने के लिए जो तरीका मैंने बताया है, इसका रिवर्स कर लेंगे अभी और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 77/6 रिवर्स कर दिया और वो संख्या 6, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 6 से मैं 6 काट दूं तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए 77 आ जाएगा। आप देख लीजिए 77 हमारा यहाँ पर है और यही मेरा एकदम सही आंसर है। अब देखते हैं बच्चों अपना अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 यानी प्रॉब्लम नंबर 10, जो हमारा आज का ये आखिरी सवाल है। एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध की आवश्यकता होती है, तो ड्रम की धारिता कितनी होगी बच्चों? देखिए ध्यान से। अब कह रहे हैं 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है, तो हम क्या कर लें, ये निकाल लें कि कितना भाग खाली है, यानी पूरा भाग 1 माना जाता है। 1 में से मैं क्या करूंगा, 1/5 को घटा दूंगा। देखिए 5 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 एकम 5 और ये माइनस 1/5, क्या आ गया, ये 4/5 भाग क्या हो जाएगा बच्चों, ये खाली है। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए, तो यानी 4/5 भाग जो है वो इस 28 लीटर दूध के बराबर है। तो पूरा हमें दूध की मात्रा ज्ञात करनी है, तो वही तरीका जो मैंने बताया था, 28 को इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। देखिए 4 से 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 7 और 5 की अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो बच्चों आ जाएगा 35 लीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों देखिए आज हम लोगों ने भिन्न के इबारती प्रश्नों को हल किया, जिनकी संख्या थी 10, और मैं ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और ऐसे दोस्त जो इस तरीके की समस्याओं को हल करना चाहते हैं, ठीक, या नवोदय की जो तैयारी में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो बच्चों शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।